हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज आरबीआई और नाबार्ड के लिए। कई बार हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि नाबार्ड की अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईएसआई कंप्लीट कर लिया है तो क्या आरबीआई का एग्जाम दे दे, या फिर आरबीआई के लिए प्रिपरेशन कर रही है और ईएसआई पढ़ लिया तो क्या नाबार्ड की भी प्रिपरेशन साथ में हो जाएगी। इस क्वेश्चन के आंसर को आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में मैं आपको बता दूं कि नाबार्ड का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो नाबार्ड के ईएसआई के सिलेबस में बहुत ज्यादा टॉपिक्स मेंशन किए हैं एज कंपेयर टू आरबीआई सिलेबस जो कि ईएसआई के लिए दिया गया है। पेपर का पैटर्न मोर और लेस सेम है, बट यहाँ पे जो नाबार्ड है उसमें थोड़ा सा एग्रीकल्चर पोर्शन को भी डाला हुआ है, अभी हम आगे देखेंगे। अपनी आज के इस वीडियो में हम सिलेबस देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है और कैसे कैसे आप अपने दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे लेके चल सकते हैं। ओके, सो ये सिलेबस है जो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का आरबीआई का। अब आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे ये जो सिलेबस है इसको 4 टॉपिक में डिवाइड किया हुआ है। पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप समझ सकते हैं कि जीडीपी, जीवीए, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। देन इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी में फिर सारी ही चीजें आती हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल नाउ, तो ये सारी चीजें इंडियन इकोनॉमी में। फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, और सोशल स्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड है, बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं दिया है। अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं। इसके अलावा ये नॉर्मल सी चीजें हैं। बट वहीं अगर आप देखेंगे नाबार्ड का सिलेबस, ये नाबार्ड का सिलेबस है, ये देखने से ही इसमें ज्यादा टॉपिक दिख रहे हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे स्टार्टिंग में जो इकोनॉमी वाला पार्ट है, ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट है, सोशल इश्यूज भी हैं, बट यहाँ पे सोशल इश्यूज भी ज्यादा है। डिफरेंस कहां पे है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पॉवर्टी एलिवेशन वहां पे भी है, पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये थोड़ा सा एडिशनल है। अब थोड़ा सा एडिशनलिटी को समझने के लिए आपको इसके टॉपिक को देखना होगा। यहां पे देखिए पेपर 2 इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, और ये साथ साथ एआरडी भी यहां पे रहता है क्योंकि दूसरा जो सब्जेक्ट है वो एआरडी का है, ईएसआई एंड एआरडी। तो यहां पे जो ईएसआई है ये फोकस होती है रूरल एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उन दोनों चीजों को आपको ज्यादा फोकस करना होता है। जबकि आरबीआई की इकोनॉमिक या फिर जो हम कहते हैं ईएसआई, वो एक ओवरऑल जनरल रहती है। इसके अलावा आप यहां पे देखेंगे चेंजेस इन इंडियन एग्रीकल्चर, तो ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट, रूरल क्रेडिट वाला पार्ट और जो रूरल पोर्शन से रिलेटेड है वो यहाँ पे एडिशनल है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सोशल सिस्टम, ये इतना पूरा पार्ट यहाँ पे सोशल स्टेटस से रिलेटेड है। फिर उसमें बेसिक कम्युनिटीज, चाहे वो स्कूलिंग है, हेल्थ से रिलेटेड है, कोई भी अदर सोशल स्ट्रक्चर है, वुमेन एम्पावरमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है, वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया है जो कि आरबीआई में नहीं होता है। इसके अलावा सोर्सेज वगैरह क्योंकि आरबीआई में भी मेंशन किए हैं और ओवरऑल हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि नाबार्ड का अगर आप पूरा कर पा रहे हैं तो आरबीआई का भी डेफिनेटली होता है। थोड़ा सा हम लेवल में कह सकते हैं कि डिफरेंस होता है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे ग्लोबलाइजेशन जो आप नाबार्ड में पढ़ेंगे वही आप आरबीआई में भी पढ़ेंगे। डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और आरबीआई में थोड़ा सा डिफरेंस ये है क्योंकि इसमें तीसरा पेपर फेज 2 में तीसरा पेपर फाइनेंस का है, तो डेफिनेटली वहां पे थोड़ी सी ज्यादा और एडिशनल मेहनत चाहिए। और वही नाबार्ड में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एआरडी के लिए आपको मेहनत चाहिए। अब डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन लास्ट ईयर के क्वेश्चन देखें, ये नाबार्ड का है 2022 अक्टूबर में जो एग्जामिनेशन हुआ था। इसमें जो 10 मार्क के क्वेश्चन आए थे 3, और इसमें से 2 अटेम्प्ट करने थे डिस्क्रिप्टिव के लिए। उसमें ईएसआई से जो क्वेश्चन था वो था इंडियन इकोनॉमी पोस्ट ग्लोबलाइजेशन डिस्कस। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, इंडियन इकोनॉमी पोस्ट ग्लोबलाइजेशन ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अगेन ये कहां से, इकोनॉमी एंड ग्रोथ से। 15 मार्क के क्वेश्चन में जो नाबार्ड में पूछा गया था वो इंक्लूसिव ग्रोथ एंड व्हाई सोशल इन्वेस्टमेंट इज नीडेड फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन थे वो एआरडी से पूछे गए, एग्रीकल्चर से पूछे गए थे। अब आरबीआई का प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, ईएसआई का फेज 2 का, जो इसमें जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे 15 मार्क्स में, इसमें देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है, explain economic reforms and all type of economic reforms and Indian economy from 1990s to till now। तो कहने का मतलब ये है कि जो इकोनॉमी वाला पार्ट है वो दोनों में ही कॉमन है, दोनों से ही क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा एनबीएफसीज, अर्बनाइजेशन इज स्प्रेडिंग टू विलेज बट रेस, कास्ट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन रैम्पेंट इन लाइट ऑफ द चेंजेस फेस्ड बाय द प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। तो मोर और लेस अगर आप देख सकते हैं, जो हम रूरल डेवलपमेंट पढ़ते हैं या फिर हम स्पेसिफिक जो एक स्कीम है एसपीएमआरएम, तो उसके जो कंस्ट्रेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें हम ये सारी चीजें मेंशन करते हैं। तो आप देखेंगे कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ कुछ चीजें सिमिलर भी होती हैं। ये थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि ये मेंशन नहीं है। इसके अलावा 10 मार्क्स के क्वेश्चन आप देखेंगे, करंट मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से आता। फिर से देखिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड पॉलिसी प्रायोरिटीज इन व्यू ऑफ द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 इन इंडिया। तो ये जो इकोनॉमी वाला पार्ट है इससे क्वेश्चन हमेशा जाते हैं। देन ये वाला क्वेश्चन आप देखिए रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप
व्हाट आर द चैलेंजेस फेस एंड हाउ द न्यू एंटरप्राइजेस कैन सॉल्व द इंडिया सोशल प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो सोशल स्ट्रक्चर से है और ये वहां पे ही पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने अभी जस्ट देखा था, ये इंक्लूसिव ग्रोथ वाला सोशल इन्वेस्टमेंट के साथ, और ये रूरल एंटरप्रेन्योरशिप वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी था। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि दोनों ही बिल्कुल अपार्ट है, मतलब आरबीआई अलग नाबार्ड अलग, ऐसा नहीं है, क्योंकि ईएसआई और अगर जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो वो इन्फ्लेशन कॉमन ही रहने वाला है हर जगह पे, और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्योंकि पूरी ही अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप आंसर कर पाएंगे, इसलिए दोनों ही आपके लिए काफी अच्छा है। नाबार्ड की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नाबार्ड की प्रिपरेशन के साथ साथ आरबीआई की प्रिपरेशन हो सकती है। आरबीआई की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके साथ अगर आपको नाबार्ड की प्रिपरेशन करना है तो कुछ टॉपिक्स आपको एडिशनल पढ़ने होते हैं, जो कि एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीजें हैं, और थोड़ा सा रूरल एरिया पे फोकस करना होता है। तो इन सारी चीजों के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट कीजिए दोनों के एक साथ, तो फिर आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, या फिर अगर आपने आरबीआई पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा नाबार्ड का पेपर देने से कि उसमें कितना डिफरेंस है। दोनों की प्रिपरेशन आप साथ में लेके चल सकते हैं, ये मेन एम है, सो दैट कि आप दोनों एग्जामिनेशंस को अटेम्प्ट कर सकें जैसे भी रिक्वायरमेंट हो। तो दोनों की प्रीवियस ईयर पेपर आप देखिएगा हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कोर्स भी मिल जाएगा, दोनों का एक कॉम्बो कोर्स भी मिल जाएगा, क्योंकि काफी सारी चीजें सिमिलर होती हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। किसी की कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।